Hi guys, welcome back to Guru's Library. I am Harsh and in today's video we are going to discuss about an interesting topic. जो टॉपिक आज मैं करने जा रहा हूँ वो इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा सो दैट हम सब समझ सकें कि ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो टॉपिक होगा वो है, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इज़ बुक्स दैट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपागेंडा। सो आपको जैसे पता होगा कि एक नॉर्मल सिनेरियो में देखा जाए तो हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस के साथ कनेक्टेड रहते हैं। जो डेली न्यूज़ होते हैं, डेली हमारे जो भी हम रीड करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं सोशल मीडिया से, न्यूज़ से और रीडिंग से। तो बेसिकली ये सारे इन्फॉर्मेशन जब हम रीड करते हैं तो कुछ हमारे अंदर परसेप्शन बनते हैं एंड ऑब्वियसली व्हेन वी ट्राई टू थिंक ऑफ इट इन दैट वे, सो इट गिव्स अस अ सर्टेन नरेटिव। लाइक हमें क्या सोचना चाहिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ दैट पॉपुलेशन के बारे में, किस तरीके से हमें उस इंफॉर्मेशन को लेना चाहिए और उसमें सच क्या है और उसमें झूठ क्या है, वो फ़र्क हमें पता होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि रिसेंट जो इंडिया में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे जो पहलगांव है कश्मीर में, वहाँ पे कुछ जो टेररिस्ट थे वो उन्होंने वहाँ पे कुछ टूरिस्ट को वहाँ पे मार दिया था। तो उसके बाद से जब एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो वहाँ पे बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी वहाँ पे दिखाई पड़ी हमें, जो सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं थे, कुछ इंडिया में भी हुए थे। तो अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर अगर इन डेप्थ में बात करूं तो मैं इसको कुछ बुक्स के साथ आपको नरेट करके बताता हूं कि कैसे ये इम्पॉर्टेंट है हमें समझना कि मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कितना हार्मफुल है। तो जो पहला बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वो है जॉर्ज ऑरवेल की 1984। दिस बुक इज़ समथिंग विच विल एक्चुअली गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ our own thinking can be manipulated by technology, by political system and also by living in that particular community जहाँ पे एक superiority और एक autocracy है, जहाँ पे लोगों को वहाँ पे चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं थ्रू ए political system। तो 1984 is something which I'll definitely recommend you to read and वहाँ पे आप ये जाके समझोगे कि किस तरीके से जो वहाँ एक पूरा प्लॉट चल रहा है, वहाँ पे जो वो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो आज भी इस सोसाइटी में रिलेवेंट है। तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक व्यू को देखते हुए जॉर्ज ऑरवेल ने उस बुक को लिखा है। तो डेफिनेटली 1984 इज़ वन ऑफ दी बेस्ट बुक्स एंड वो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। अब जो हम नेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं वो है जॉर्ज ऑरवेल की ही एनिमल फार्म। तो एनिमल फार्म जो बुक है वो एक्चुअली में देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सिर्फ आपको एक मिस इन्फॉर्मेशन और उसके अलावा वहाँ पे किस तरीके से सिस्टम को चेंज किया जा रहा है उसके बारे में नहीं बताता। ये आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्म में बताता है जहाँ पे एक सिम्बलाइजेशन को यूज़ किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो उसमें कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं वहाँ पे एनिमल्स को एज अ दिखाया गया है कि लाइक हाउ वो जब एक ऑपरेशन जब उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार होता है तो कैसे वो रिवोल्ट करते हैं, खुद का एक सिस्टम बनाते हैं एंड उस सिस्टम में वो यही चाह रहे होते हैं कि किस तरीके से वो सिस्टम एक परफेक्ट सिस्टम बने, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो वो बुक जो जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म है वो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा एंड उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको समझ में आएगा कि कैसे सिस्टम में पूरा एक सुपीरियर पावर, किसी एक के पास पावर आने से कैसे पूरा एक नैरेटिव चेंज हो जाता है। तो ये सेकंड रिकमेंडेशन। अब जो थर्ड बुक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही रिलीज़ हुई थी और इसको मैंने लास्ट ईयर में ही कंप्लीट किया था। तो सो दिस बुक इज़ नेक्सस विच इज़ रिटन बाय युवल नोआ हरारी। सो दिस बुक इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम स्टोन एज टू AI। नाउ व्हेन वी से लाइक कि जब इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि जो इंफॉर्मेशन सोर्स जब हमने जानना चालू किया कि किस तरीके से एक इंसान सीखता है और किस तरीके से वो एक इन्फॉर्मेशन को सोर्स करता है, तो जो उसकी हिस्ट्री थी इस बुक में उसको दिखाई गई है। लाइक पहले जब हम चीज़ें समझने की कोशिश करते थे तो एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में वो चालू होती थी जहाँ पे लोगों को स्टोरीज़ बताई जाती थी कि ये ऐसा हुआ और वो ऐसा हुआ। हम एक सिस्टम में रह रहे हैं तो वहाँ पे
चीज़ें ऐसी चलती हैं, तो कैसे ये स्टोरीज़ डिफरेंट फॉर्म्स में आई, थ्रू वर्बल, थ्रू रिटन, एंड वो उसने पूरे सिस्टम को, पूरे एक ओवरऑल ज्योग्राफी को, और आज की जो हमारी जनरेशन है उसमें किस तरीके से ये एक सिस्टम को सेटअप किया, एक प्रॉपर नैरेटिव बनाया, और आज हम एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स ऑफ नेटवर्क इसके थ्रू एक कनेक्टेड हैं, और वहीं से हमारी सारी इन्फॉर्मेशन चालू होती है और वहीं पे जाके हम चीज़ों को समझते हैं। तो ये एक अलग बुक है। तो नेक्सस डेफिनेटली आई रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक। सो ये कुछ ऐसी बुक्स थी जो मुझे लगा कि आपको रिकमेंड करना चाहिए एंड इसको पढ़ना चाहिए, सो दैट आपको भी इसके बारे में समझ में आए कि किस तरीके से हमारी जो प्रेजेंट वर्ल्ड है वहाँ पे हम मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और इन सब से हम बचें, और उस चीज़ को समझने के लिए हम सोचें कि क्या जो ये चीज़ें दिखाई गई हैं क्या ये ट्रू है, क्या ये सही है। तो इसलिए इन बुक्स को मैंने सोचा कि आपको रिकमेंड करना चाहिए। अब हम थोड़ी जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें ये बात करेंगे कि कैसे ये चीज़ें हमें इम्पैक्ट करती हैं। तो चलिए दूसरे सेक्शन के ऊपर चलते हैं। तो जब हम मिस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं और प्रोपेगेंडा की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें काफ़ी अच्छे से समझनी होगी कि अभी जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं, जो जिस सेंचुरी में हम रह रहे हैं, 21st सेंचुरी, ये काफ़ी एक तरीके से एक डेवलपमेंट एरिया है टेक्नोलॉजी में। सो यूजिंग टेक्नोलॉजी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, और ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम पे कि सच क्या है और झूठ क्या है। बिकॉज एक वीडियो जिसमें एक कैरेक्टर ने कुछ नहीं कहा है, वैसी सिमिलर वीडियो को किसी एक पर्सन को लेके आज के टाइम पे AI के थ्रू बनाया जा सकता है, और उसी इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ किया जा सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का गलत इस्तेमाल हमें अगर करना है, मतलब एज अ इंफॉर्मेशन बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसको हम एक गलत सिस्टम की तरह यूज़ करना चाहें, तो एक पूरी पॉपुलेशन को आप एक गलत मैसेज, एक गलत प्रोपेगेंडा और वो क्रिएट करके आप उनको बता सकते हो। और अगर वो काफ़ी अटैच्ड हो, फॉर एग्जांपल अगर वो एक रिलीजन बेस्ड हो, अगर वो एक आपके सोशल नीड के बेसिस पे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हो, तो वो काफ़ी आपको डीपली इम्पैक्ट करता है, और कुछ हद तक हम वहाँ पे वो सारे जो भी पॉपुलेशन है वो उनको बिलीव भी कर लेते हैं। सो उसके बेसिस पे काफ़ी देखा जाए तो डिस्ट्रेस और डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है एक सोसाइटी में। सो दैट्स वाई इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ट्रू एंड व्हाट इज़ फॉल्स। सो अब बात ये आती है कि इसे हम समझ कैसे सकते हैं। तो जो मेरी कुछ नॉलेज है, जो मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा, एंड उसके बेसिस पे ये आप अपने डेली प्रैक्टिस में डाल सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो टू अंडरस्टैंड हाउ टू एक्चुअली बिलीव what is going on in this world when you are reading different sources, when you are reading different information. So उसके बेसिस पे कुछ ये सारे टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ अभी। So जो पहला टिप है वो ये है कि जब भी आप कोई चीज़ देखते हो, फॉर एग्जाम्पल वीडियोज़ हो गए या फिर कोई आपके न्यूज़ चैनल्स हो गए, तो हमेशा आप उनके जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसके ऊपर ऐसे डायरेक्टली बिलीव ना करके उसके बारे में और इन डेप्थ पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई चीज़ बताई जा रही है कि इस जगह पे कुछ ऐसी इंसिडेंट हुई है जिससे एक सर्टेन कम्युनिटी को कुछ इम्पैक्ट हुआ है, या फिर उस पर काफ़ी देखा जाए तो वहाँ पे उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो आप डायरेक्टली उस पर बिलीव ना करके आप खुद चीज़ों को समझो, कुछ डिटेल में चीज़ें पढ़ो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी अच्छे सोर्स पे जाओ पढ़ने के लिए, जो एक्चुअली में देखा जाए तो वो क्रेडिबल सोर्स है। तो ये एक्चुअली सेकंड टिप है कि जब भी आप कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल पढ़ना चाहो, तो वहाँ के कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू जो निकला हुआ इन्फॉर्मेशन है, जैसे न्यूज़ चैनल्स हो गए, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के उनके कुछ डिक्लेरेशन वो खुद करते हैं, वो सब आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे क्या होता है कि जब आप क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन को जब आप पढ़ोगे तो आप काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहोगे, और जो ये प्रोपेगेंडा बनता है किस तरीके से एक सर्टेन सोसाइटी को या फिर एक कम्युनिटी को प्रोवोक किया जाता है, तो इन सब चीज़ों से हम काफ़ी दूर रहेंगे। तो सेकेंड टिप तो यही है कि आप क्रेडिबल सोर्सेज पढ़ो या फिर उसके बारे में रिसर्च करो। और अगर एक थर्ड स्टेप, एक ये जो काफ़ी
मतलब बहुत ही रेयर है और काफ़ी ये डिफ़िकल्ट भी है। इन केस अगर आप उस नियरेस्ट एरिया में रहते हो और वहाँ के लोगों को जानते हो, तो ऑलवेज़ जब भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो उनसे वेरीफाई करो कि क्या ये न्यूज़ सही है, क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और इफ़ पॉसिबल, इफ़ यू आर वेरी नियर टू दैट, सो यू कैन ऑल्सो गो देयर एंड यू कैन चेक कि लाइक क्या ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसी जब हम 3 कैटेगरीज जो मैंने बताई आपको कि सीधे डायरेक्टली उस पर बिलीव ना करना, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, जानना, सेकंड क्रेडिबल इन्फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ना और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तब जाके हमें एक वहाँ पे नरेट मतलब वहाँ पे एक डिसीजन लेना कि ये एक्चुअली में ये सही है या गलत है, या फिर लाइक अभी भी इसमें कन्फ्यूज़न है। तो वो चीज़ें। और थर्ड, इन केस इफ़ यू आर नियर टू दैट प्लेस या फिर नियर टू दैट पर्टिकुलर एरिया, तो ऑब्वियसली गो देयर टू सी इफ़ पॉसिबल कि क्या वो चीज़ें हुई हैं वहाँ पे या नहीं, या फिर इफ़ यू नो समवन लाइक हु इज़ इन दैट एरिया, सो ऑब्वियसली उनके थ्रू आप ये चीज़ें पता करो, सो दैट आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी और उसके बेसिस पे आप एक सर्टेन डिसीजन ले सकोगे। तो ये थे कुछ टिप्स जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा से बचा जा सकता है, एंड इसको यूज़ करके आप खुद भी एक अच्छे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, इन्फॉर्म रह सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बेवकूफ़ नहीं बन सकते हो। बिकॉज काफ़ी लोग जो प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन को बिलीव करते हैं और उसके बेसिस पे एक नैरेटिव बनाते हैं और वैसे ही सोचते हैं, तो आज के टाइम पे उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है, क्योंकि वो फिर उनके डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है, परसेप्शन को इम्पैक्ट करता है, एंड जो गलत परसेप्शन होती है वो आगे जाके उसके बाद उसके लिए सोसाइटी में एक सोशल हार्म भी क्रिएट कर सकता है। सो इन सब चीज़ों से हमें काफ़ी बचना चाहिए। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं इन बुक्स के रिकमेंडेशन के साथ मैं ये सारी चीज़ों को कवर करना चाह रहा था और कुछ स्टेप्स बताना चाह रहा था कि कैसे आप इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कुछ एक बुक्स का कुछ रिकमेंडेशन दे दूंगा और उसके बेसिस पे इसको क्लोज़ कर दूंगा, बट लाइक मुझे ऐसा लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको उसके बेसिस पे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप एज अ सजेशन और रिकमेंडेशन के बेसिस पे यहाँ पे पॉइंट्स भी क्लैरिफाई किए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होंगे वहाँ पे मैं कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग बुक रिव्यूज़, डिस्कशंस और या फिर कुछ रीडिंग टिप्स से रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।